morning students. Today we will proceed our fourth chapter of computer of class 5th whose name is formatting in Word 2010. हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चेंजिंग फ़ॉन्ट सेटिंग एंड चेंजिंग टेक्स्ट कलर के टेक्स्ट कलर हैं उसको कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट क्या होते हैं हमारे, ये सब हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में. सो अब हम पढ़ेंगे एडिंग स्पेशल टेक्स्ट स्टाइल. जो ये टॉपिक है आपका 41 पेज नंबर पे, उसको हम रीड करेंगे. स्पेशल टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है? स्पेशल टेक्स्ट होता है जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं. नॉर्मल टेक्स्ट जैसे कि आपके ये लिखे हुए हैं नॉर्मली सिंपल वर्ड्स में, तो इनको क्या बोलते हैं हम, ये हमारे होते हैं सिंपल वर्ड्स. ठीक है. अब जो स्पेशल टेक्स्ट होते हैं वो कैसे होते हैं कि जैसे कि आपको ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, ये इन सब से स्पेशल है, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है इस टाइप में. तो स्पेशल जो है स्पेशल टेक्स्ट वो हम कैसे बना करते हैं, उनका स्टाइल चेंज करना, उसको इटैलिक करना, उसको अंडरलाइन करना. तो ये सब क्या है, हमारे कुछ टेक्स्ट को स्पेशल करने के कुछ तरीके हैं. तो यहाँ पे आपकी कुछ शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. Ctrl+B से क्या होता है आपका शॉर्टकट की होती है बोल्ड करने की, Ctrl+I होती है इटैलिक करने की, एंड Ctrl+U होती है अंडरलाइन करने की. तो ये है स्टाइल चेंज करने वाली शॉर्टकट कीज़. द शॉर्टकट कीज़ टू अप्लाई दीज टेक्स्ट स्टाइल्स आर, ये टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करने की हैं आपकी 3 कीज़. सो उसके बाद जो आपका ये है आपका पहला स्टाइल टूल है आपका बोल्ड. बोल्ड का मतलब होता है गहरा करना, जैसे ये आपको दिख रहा है इन सब से गहरा है ये. तो बोल्ड का मतलब होता है वर्ड को गहरा करना. इट मेक्स सेलेक्टेड टेक्स्ट थिकर, मोटा बनाना यानी बोल्ड करना. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है इटैलिक. इटैलिक का मतलब होता है वर्ड को तिरछे कर देना, थोड़ा राइट साइड में उसको मोड़ देता है, यानी उसको थोड़ा तिरछा कर देता है. अंडरलाइन में होता है नीचे लाइन फिल करना, जैसे यू के नीचे लाइन फिल है, ऐसे अगर आपको अंडरलाइन करनी है, जैसे हम किसी चीज़ की हेडिंग बनाते हैं तो उसको ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं. अगर आपको अंडरलाइन लगानी है तो आपको 2 भी लगानी है, तो उसको भी आप 2 भी अंडरलाइन लगा सकते हो. तो अगर आप Ctrl+U से करते हो तो डायरेक्ट क्या होता है, ओनली 1 अंडरलाइन लगती है. आपको अगर आपको डबल लाइन लगानी है तो उसके लिए भी आपका एक ऑप्शन होता है यहाँ से बॉर्डर में से आप 2 लाइन लगा सकते हो. तो यहाँ पे टू यूज़ दीज टूल्स, अभी हमने पढ़ा था कि Ctrl+B से, Ctrl+I से और Ctrl+U से हम इनके शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं. अब है इनका कि जो आपकी विंडो है, विंडो में से ही हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर कुछ भी अपने वर्ड में कुछ भी चीज़ें ये अगर आपको अप्लाई करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या फिर इनके अंदर जिसमें भी आपको क्या करना है, कलर लगाना है या अंडरलाइन करनी है, उसको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको सेलेक्ट करना है जो भी वर्ड आपको चाहिए, जिस भी वर्ड में आपको स्टाइल लगाना है. उसके बाद जो ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये होता है आपका फ़ॉन्ट ग्रुप, जिसके अंदर यहाँ से इनके जो है साइज़ चेंज करते हैं और यहाँ से उनमें कलर फिल करते हैं. तो ये आपका है फ़ॉन्ट साइज़, जिनके हम फ़ॉन्ट के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है फ़ॉन्ट ग्रुप. तो फ़ॉन्ट ग्रुप में से हम जो आपका ये BINU दिखाई दे रहा है वो है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए. तो जैसे आपको स्टाइल चाहिए उस टाइप से आप यहाँ से क्या ले सकते हो, जो भी चीज़ आपको लेनी है. तो उसके बाद आता है हमारा हाईलाइट द टेक्स्ट. टेक्स्ट हाईलाइट करने का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे कलर कर देना. जैसे कि यहाँ पे ये आपको बॉक्स दिख रहा है, तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर का है, बट जो इनके नीचे का बैकग्राउंड है वो अलग तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, यानी पीछे बैकग्राउंड में कलर दिया हुआ है. तो इसको क्या किया है, हाईलाइट किया है. फिर इसको कैसे ऐड करेंगे, कहाँ से ऐड करेंगे, उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको जैसे इतने में ही आपको लगाना है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. अपनी विंडो में से सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपको ये AB स्मॉल वर्ड्स में A और B लिख रहा है और उसके नीचे एक रेड कलर की पट्टी बनी हुई है, वहाँ पे वो उस कलर की होती है जिस कलर में आपको नीचे कलर लेना है. अब जैसे आपने इस पर क्लिक करोगे तो आपको जैसे ये दिखाई दे रहे हैं कलर के टेम्पलेट आ जाएंगे, आपको सामने एक प्लेट आ जाएगी कलर की. तो इनमें से जौन सा कलर पे आप क्लिक करते हो, रेड, येलो, पर्पल, ब्लैक, जिस भी कलर पे आप क्लिक करते हो वही कलर यहाँ पे हो जाता है. जैसे यहाँ सेलेक्ट किया, ये देखिए इसके नीचे सेलेक्ट जहाँ तक किया हुआ था उसके नीचे कलर हो गया. तो इस टाइप से क्या है, ये हाईलाइट करने का यूज़ किया जाता है. उसके बाद है नेक्स्ट चेंजिंग द टेक्स्ट केस. तो यहाँ पे जो ये टेक्स्ट केस है तो इसको
क्या होता है, सेंटेंस केस होता है, एक अपर केस होता है, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या टॉगल केस। तो ये केस क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये देखोगे कि इसका जो फर्स्ट लाइन है एक सेंटेंस की, हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस की लाइन में जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, कैपिटल वर्ड में होता है और बाकी के सब क्या होते हैं, स्मॉल वर्ड में होते हैं। तो सेंटेंस केस में होता है कि पहला वर्ड जो है हमारे सेंटेंस का पहला वर्ड वो क्या होगा, कैपिटल होगा और बाकी के हमारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अपर केस में जितना भी वर्ड आपने लिखे हैं सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर में यही लाइन लिखी है, शो ईच लेटर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अपर केस, तो अपर केस में होगा कि सारी कैपिटल लैंग्वेज यानी बड़ी ABCD में आपको दिखाई देंगे अपर केस के अंदर। लोअर केस के अंदर जो भी आपने टाइप किया है उनको सेलेक्ट करोगे तो जितनी भी सब कुछ लिखा है उसके अंदर पहला वर्ड आखिरी वर्ड सारे वर्ड क्या होंगे, उसके सारे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड में होता है कि जो एक एक अक्षर का, एक एक वर्ड का पहला पहला अक्षर क्या होगा आपका, बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जैसे दिस लिखा है तो टी बड़ा है, ऑप्शन होगा तो ओ बड़ा, आई का इज का आई बड़ा, यूज्ड का यू बड़ा, ठीक है, और बाकी के कैपिटल। उसके बाद टॉगल केस में क्या होता है कि सारे लेटर्स जो फ्रंट के सारे लेटर होते हैं वो होंगे स्मॉल लेटर में और बाकी सारे क्या होंगे, कैपिटल लेटर में। तो जैसे कि ये दिस लिखा हुआ है तो इसमें टॉगल केस में कैसे लिखाई देगा, जैसे कि आपने दिस इज़ द, जैसे इसकी पूरी हेडिंग आपने अपने कंप्यूटर में लिखी है या फिर आपने पूरा ये वाला टेक्स्ट आपने उसको लिखा है, तो वो क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करोगे आप, फिर आप जैसे कि टॉगल केस पे क्लिक करोगे तो जैसे कि आपने लिखा द टेक्स्ट एंटर्ड, तो उसमें क्या होगा, पहले जो सबसे फ्रंट का है वो छोटा आएगा, फिर THE इस टाइप से लिखा दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद TEXT, फिर ENTERED, ठीक है। तो यानी टॉगल केस में क्या होता है, पहला वर्ड छोटा होता है और बाकी के सारे कैपिटल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में पहला वर्ड बड़ा होगा सबका और बाद के वर्ड सबके छोटे होंगे। अपर केस में सारी कैपिटल लैंग्वेज होगी, सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे, लोअर में सारे छोटे, और सेंटेंस केस में पहला बड़ा और जो हमारे सेंटेंस केस जहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है वो वाला वर्ड बड़ा और बाकी के सब छोटे, ठीक है। तो उसके हमें इसको यूज़ करने के लिए अगर हमें टेक्स्ट केस लगाने हैं, इनमें से कोई सा भी आपको जो ये दिखे हुए हैं पाँचों, अगर इन पाँचों में से कुछ भी आपको यूज़ करने हैं तो उसके लिए क्या करोगे, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है वो टेक्स्ट जिस टेक्स्ट के अंदर आप लगाना चाहते हो इसको, यानी सारे वर्ड्स आपको स्मॉल करने हैं अपने पूरे पैराग्राफ के, या सब बड़े करने हैं, या सेंटेंस केस करना है आपको पूरे अपना पूरा डॉक्यूमेंट लिखा, जैसे आपने अपने कंप्यूटर के बारे में अपनी एक डेफिनेशन लिखी है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूरा कुछ लिखा है, अपनी पावर पॉइंट के बारे में लिखा है, या जिसके बारे में भी आप लिख रहे हो, अगर पूरी आपको हेडिंग जिस टाइप में चाहिए या पूरा पैराग्राफ जिस टाइप में चाहिए उसको कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आपको वो सेलेक्ट करना है, आधा चाहिए, एक लाइन चाहिए या पूरा पैराग्राफ, जो भी सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा पैराग्राफ एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो Ctrl+A से सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद जो आपका ये फ़ॉन्ट का जो ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप में एक बड़ा और एक छोटा ये आपको दिखाई देता है। आप अपनी बुक में देखोगे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा होता है आपका, जैसे कि ऐसे और एक ऐसे, ये लिखे हुए होते हैं आपके, ठीक है। इस पर सेलेक्ट करोगे तो जो मैंने 5 ऑप्शन आपको पढ़ाए थे अभी, वो 5 ऑप्शन आपके यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे, और इनमें से जिस पे आप क्लिक करोगे वो ही आपका क्या होगा, वो आपको शो हो जाएगा, वो आपका उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट होता है हमारा वर्ड को ऊपर लगाना। जैसे कि हमने आपका 12th लिखा, अगर आपने पेन या पेंसिल से लिखते हो तो 12th के ऊपर सीधे TH हम ऊपर लगा देते हैं, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर में ये लगाना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। इसको ऐड कैसे करेंगे, और जैसे कि हमने अपना कोई कंपाउंड लिखा H2O हम लिखते हैं, तो इस 2 को नीचे कैसे लगाएंगे, नीचे लगाने को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और ऊपर लगाने को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को, यानी जो वर्ड्स हैं उनकी पोजीशन को अपर और डाउन करना, ऊपर लगाना, हाईली ऊपर लगाना, और लोअर में यानी नीचे लगाना, ठीक है। इसके सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर लगा देना, सबस्क्रिप्ट यानी नीचे लगा देना।
तो आपको इनको ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहीं आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में जाना है, जहाँ जो भी आपको लिखना है, जैसे H2O ही दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे हम। तो बस 2 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें 2 को ही नीचे लेना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे। तो 2 को सेलेक्ट करने के बाद जो आपका यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का, वहाँ से आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कहाँ होती हैं, जो ये एक्स और ये एक्स आपको बहुत स्मॉल वर्ड में दिखाए हुए हैं, एक एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है और एक्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो जो एक्स के नीचे लिखा हुआ है वो है हमारा सबस्क्रिप्ट, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो है सुपरस्क्रिप्ट, यानी अप या डाउन आप यहीं से देख के ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऐड करने का तरीका है। अब यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन आता है, नेक्स्ट है, उसके बाद हमारी लैब स्किल्स, इसको हम लैब में करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रीड करने का है वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का होमवर्क है, आपको जितना भी मैंने आपको वर्क कराया है वो आपको रीड करना है अच्छे तरीके से।